Hi everyone, welcome to my channel. This is Amisha and today we are going to start with our new session, new unit means Introduction to AI Project Cycle. So new unit का पहला सेशन है, हम 7 सेशन कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग द न्यूट्रल नेटवर्क्स, वो बीच में ही होगा। और इवेल्यूएशन का वैसे मैंने आपको मेनली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स करवा दिए, थोड़ा बहुत ही रह गया तो वो मैं करवा दूँगी। और हम 7 सेशन में से आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें हर एक सेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर से सारी चीज़ें देखेंगे और अगली वीडियोस में आप जो देखने को मिलेगा कि आपको हर चीज़ ये समझ आ जाएगी, ठीक है। आज हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक डिटेल्स देखेंगे कि है क्या, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास आता है AI प्रोजेक्ट साइकिल। अच्छा, AI प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ रहे हैं, होता क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि हमारी इन्वायरमेंट में भी साइकिल्स होते हैं, जैसे CO2 साइकिल है ना। आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो उसमें भी साइकिल है कि मिट्टी चाहिए, उसके बाद मिट्टी के बाद आपको पानी मिलाना पड़ेगा, फिर आपको वो पूरा तैयार करना पड़ेगा, फिर ऊपर वो छत डालनी पड़ेगी, फिर वो सूखने देनी पड़ेगी, फिर आपको धूप लगानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें। लाइक ऑल दी साइकिल्स, आपका जैसे घर बन रहा है उसी तरह से AI मॉडल को बनाने के लिए भी एक साइकिल तैयार किया जाता है जिसके अंदर आपके 1 2 3 4 5 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्या, प्रॉब्लम स्कोपिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग, ठीक है। सेकंड आपका पास आता है डेटा एक्विजिशन, थर्ड इज़ डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज़ मॉडलिंग एंड द लास्ट इज़ आपका इवेल्युएशन, ओके। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ AI प्रोजेक्ट साइकिल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि AI प्रोजेक्ट साइकिल क्या है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेप टू द क्लोजर स्टेप, शुरू के स्टेप से लेके तैयार करने तक, उसको बोलेंगे क्या, AI प्रोजेक्ट साइकिल। अब आपकी ज़िंदगी का आपको बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करने का जो पूरा साइकिल होगा, इनिशियल स्टेप जब आपने शुरू किया था, अप्रैल में आपने शुरू किया, अप्रैल मई में आपने शुरू किया और अब तक आपके जो फरवरी तक टाइम जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आपका पूरा साइकिल, इनिशियल स्टेप और क्लोजर स्टेप जब तक आपने पेपर नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके लिए एक पूरा साइकिल बन गया। उसी तरह से आपके मॉडल का भी एक साइकिल हो गया फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, पूरे स्टेजेस का, जहाँ पे उसने टेस्टिंग भी की है, ट्रेनिंग भी की, आपके प्री बोर्ड भी हुए, आपके बोर्ड भी हुए, उसी तरह से उसकी भी टेस्टिंग ट्रेनिंग हुई, उसकी डेटा लिया गया, मतलब ऐसे आपने क्लास अटेंड किए उसी तरह से, ठीक है ना। तो दिस इज डिफरेंट। तो हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो क्या बनी, डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेप टू द क्लोजर स्टेप, ठीक है। ये मैंने बेसिक से की डिटेल लिख दी है, आपको इसको पूरा अच्छे से बना के लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम को ढूंढना कि एक्चुअली प्रॉब्लम किसको है ना। जैसे मैं कहूँ कि अब हमारे यहाँ पे हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कई सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि जो भी इंसान वहाँ से खाना खा रहा है वो बीमार हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ही बोला कि उस रेस्टोरेंट में जो भी इंसान खाना खा रहा है उस रेस्टोरेंट से वो बीमार हो था। अब आपको उस पूरी स्टेटमेंट का, आपने पूरे सिनारियो को क्रिएट करने के लिए 4 W लगाए होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, वाई। इस तरह से आपने लिखा होता है कि किसको प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कब प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इस तरह से। तो ये 4 Ws होते हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो ये होते हैं ब्रॉडली, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रॉडली द एम एंड द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम इज़ टू बी डिसाइडेड, कि प्रॉब्लम है क्यों और उसका कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं वो हम इसमें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब है डेटा लेना, डेटा को लेना, डेटा एक्वायर करना, एक्वायरिंग द डेटा। क्या है, डेटा एक्वायर, कीप इन द माइंड एंड स्कोप एंड पैरामीटर ऑफ द प्रीवियस डेटा। तो आपको प्रीवियस डेटा के हिसाब से नया नया डेटा लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपके हिस्टोग्राफ्स वगैरह भी आ जाते हैं, विजुअल डेटा फॉर्म भी आती है, जैसे कि हमारे पास चार्ट्स आ गए, हीट मैप्स आ गए, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग सेशंस में। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा सारा ले लिया, पर क्या सारा डेटा यूजफुल होता है, कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छांटते हो ना जब आप पढ़ते हो कि ये तो पेपर में आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को निकाल देते हैं, बाकी हम क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, एम एंड स्कोप ऑफ द एम इज़ टू बी द चूज़ द पॉसिबल मॉडल एंड क्लीन एंड नॉर्मलाइज द डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे क्लीन और नॉर्मलाइज कर देते हैं डेटा को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, जैसे ये थोड़ा सा इसमें ना लिटिल बिट कोडिंग के बारे में आप जानोगे और कन्फ्यूजिंग लगता है बट मैं पढ़ाऊँगी, आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब ट्रेनिंग डेटा होगा इसमें, एक होगा इसमें टेस्टिंग डेटा।
ट्रेनिंग मतलब कि जैसे आपने प्री बोर्ड का पेपर दिया, वो आपकी ट्रेनिंग है, और टेस्टिंग आपने बोर्ड का पेपर दिया, नहीं इसे भी छोड़ो, चलो ट्रेनिंग का इजी एग्जांपल लेते हैं। आपने क्लासेस अटेंड की स्कूल में, आपने क्या ली, क्लासेस ली, उसका हो गया आपका ट्रेनिंग, आप ट्रेन हुए, पर आपकी प्री बोर्ड में आपको देखा गया कि आप बोर्ड का पेपर देने के लायक हो कि नहीं, ठीक है, उसमें आपने क्या कहा, आपने मतलब देखा कि आप दे सकते हो कि नहीं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका टेस्टिंग। और जो आपके क्लास में करवाया वो सेम थोड़ी ना आपके पेपर में देते हैं, इसीलिए वो क्या होती है, डेटा थोड़ा चेंज होता है, ठीक है ना, देयर इज़ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस होता है, टू एनालाइज द मोस्ट सुटेबल मॉडल, कि आप में से कौन सा बच्चा अच्छे नंबर ला सकता है, उससे देखने के लिए किसका IQ लेवल ज़्यादा है, ठीक है। अब जाते हैं अगले वाले पे। देखिए लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है चेक करना, है ना। अब आपने पेपर दे दिया, अब आपने अपने एग्ज़ाम के जितने भी नंबर आए आपके प्री बोर्ड्स के, पहले के दूसरे के, आपने एनालाइज़ किया कि मेरे में इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं है, मैं पेपर में इतने मतलब बोर्ड के पेपर में इतने नंबर ला सकती हूँ, ला सकता हूँ कि नहीं ला सकती हूँ, ला सकता हूँ, ये चीज़ है ना। तो उसी तरह से मॉडल जो डेवलप किया गया है वो इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि वो एक्यूरेट है कि नहीं, परफॉर्मेंस उसकी सही है कि नहीं, नई डेटा के हिसाब से न्यू डेटा दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है ना। उसके बाद टू चेक द वेदर द मॉडल इज़ डिप्लॉयड और नॉट, और पता चलता है कि आप पेपर दे सकते हो कि नहीं। डिप्लॉयड ऐसे याद रखो, बोर्ड का पेपर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो बस आपको अपनी स्टोरी के साथ ये सारे के स्टेप पढ़ लेने हैं, एक एक स्टेप पे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े चैप्टर करके दिए हुए हैं, हम इजीली समझते जाएंगे, और बता दूंगी पेपर में आपको आ क्या सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स, डोंट पैनिक, मैं आपको दे दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे ये, ठीक है। बट यू नीड टू कमेंट इन माई वीडियो कि प्लीज़ मैम गिव मी नोट्स ऑफ दिस, सो आई विल शेयर इट, ओके। सो आज के लिए बाय बाय टू एवरीवन।